बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। फैसला सुनाने के लिए नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद अडियाला जेल से वापस चले गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के पेश न होने पर अदालत की बरहमी। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए, आज फैसला बिल्कुल तैयार था। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा मगर वो नहीं आए। मुल्ज़मान के वकला भी नहीं पहुंचे। ट्रायल के दौरान मुल्ज़मों को कई मौके दिए गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। फैसले के लिए 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। अडियाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 15 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। तहरीक इंसाफ अपने तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली से टेलीफोनिक रब्ता करके इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फ़कत खान साहब को ज़ेर करना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला न आना किसी डील का नतीजा नहीं। जज ने अपनी मर्जी से फैसला नहीं सुनाया। बानी पीटीआई को दबाव में लाने के लिए केस बनाया गया। ये बेहुदा केस है। इंसाफ हो तो आज बानी को बाइज्जत बरी होना था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे खिलाफ नाइंसाफी होती रही। बानी पीटीआई को केसेस की परवाह नहीं, आइन और जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म हो जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले, मुज़ाकरात और अलकादिर केस का आपस में ताल्लुक नहीं। कोई ये तासुर ना दे कि किसी डील की वजह से फैसला मुअख्खर हुआ। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। हम कोई डील नहीं करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात इंसाफ, इंसानी हुकूक और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं। बानी पीटीआई को आज सजा होनी थी, मौखर होने पर वो खुश नहीं होंगे। बानी पीटीआई चाहते हैं कि इसका फैसला जल्द होता कि सारी दुनिया को इल्म हो सके। अलीमा खान कहती हैं जज को बहुत मुश्किल पेश आएगी जब वो सज़ा का फैसला लिखेंगे। ये हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। केसेस के ताखीरी हरबों में बानी पीटीआई ने पीएचडी कर रखी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना था, मुल्ज़मान अदालत में पेश ना हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि इन लोगों ने मुकदमात को तूल देने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। केसेस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना इनका पुराना वतीरा है। कसूरवार पार्टी को केस में जल्दी नहीं होती। तलाल चौधरी बोले, 240 कनाल जमीन पहले गोगी और जुल्फी के नाम की गई, फिर ट्रस्ट बनाया गया। मियां बीवी ने पूरा तोशा खाना खाकर रियासत मदीना का इस्लामी टच दिया। ये खुद डील का तासुर देते हैं, बनी गला मुंतकिली की पेशकश के दावे करते हैं। बानी पीटीआई पर मुकदमात गलत नहीं, जो जुर्म किए वो छुपे हुए नहीं। सऊदी अरब से मिलने वाली घड़ी बेची, पैसे अपने पास रखे, बाद में झूठ बोला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलीना मेमन का कहना है 9 मई के वाकयात के पीछे बानी पीटीआई थे। सोची समझी साजिश के तहत प्रोपेगेंडा चल रहा है। मजीद बोले, सिंध हुकूमत पूरे मुल्क में शोबाए सेहत को लीड कर रही है। हर सेक्टर में काम हो रहा है। कुछ मंसूबे मुकम्मल होने के करीब हैं। सखर में नहरों को पक्का किया जा रहा है। पानी की कमी को पूरा कर रहे हैं। सड़कों की तामीर जारी है। छब्बीस नवंबर को एहतजाज केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत की 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। प्रोसिक्यूटर इकबाल काकड़ ने दलाल दिए। बुशरा बीबी की तरफ से जमानती मचल के जमा नहीं कराए गए। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने जवाब दिया, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले के लिए बुशरा बीबी ने अडियाला जेल जाना है। जज ने रिमार्क्स दिए, आप अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे, जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं।
तबाही का बयानिया वो बनाते हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया। बच्चों को कभी भी घेराव जलाओ का नहीं कह सकते। कोई माँ आपको दिलों में नफरत पालने का नहीं कहेगी। आपने कभी किसी की बातों में नहीं आना। ये मुल्क हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला मरियम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में खिताब। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद। कहा, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 72 अरब रुपए का मंसूबा है। कोई पासबान आपको अपने ही मुल्क में आग लगाने का नहीं कह सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में मिस्कन रावी के तहत मुस्तहिक अफराद को घरों की फराहमी के मंसूबे की तकरीब से भी खिताब। कहा, पंजाब के अवाम ने एतमाद किया, 5 साल में पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। आज 100 मुस्तहिक अफराद को घर मिले। नवाज शरीफ के विजन को तकमील दे रही हूँ। सिंध की तरक्की और कामयाबी को दीगर सूबे नकल कर रहे हैं। जो सफर सिंध ने शुरू किया वो दीगर सूबों के लिए एक मिसाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत के शोबाए सेहत में इकदाम को आलमी सतह पर सराहा गया। सिंध में बच्चों की शरह अमवात में कमी आ रही है। थर में बच्चों की अमवात को बहुत ज्यादा उछाला गया। सिंध में बच्चों की अमवात की शरह 1.2, दीगर सूबों में 1.4 है। बच्चों की सेहत के मुतालिक हंगामी इकदाम उठाए जा रहे हैं। सिंध के हर जिला में चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी सेंटर खोले गए। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। जजिस पर भी तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तामीरी हो। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। वो वक्त गुजर गया जब जजिस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर जज केस अपने अंदाज में देखता है। मैं अपनी राय किसी साथी दोस्त पर मुसल्लत नहीं करता। जजिस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदाम उठाए जा चुके हैं। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजिस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई चल रही है। कहा, मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ। मैं हल्फ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। मैंने कुछ सोचा हुआ नहीं था। क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं? आर्मी एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। कौन से मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल हुए और क्यों हुए? फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट की सेक्शन D 31 के तहत आता है। फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, 9 मई के मुल्जमान का ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के तहत किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कुछ दफात में अगस्त 2023 को तरमीम की गई। मौजूदा केस में वाकयात 9 मई 2023 को हुए। क्या बाद में की गई तरमीम को 9 मई वाकयात पर लागू किया जा सकता है? अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है। क्या गैर आइनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, अगर कोई आर्मी अफसर आइन को मुअत्तल करता है तो आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की क्या सज़ा है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ा जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सज़ा है। फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती दायरा इख्तियार छीनने पर सवालात उठा दिए। कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A की ज़ैलिशिक 2 की आईनी हैसियत के बारे मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया। ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? पहले यह देखना है कि इस अदालत से दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है। यह मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आईनी निज़ाम के तहत इस बेंच को यह इख्तियार हासिल नहीं। वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल दिए, अदालत से दायरा इख्तियार नहीं छीना जा सकता। मार्शल लॉ दौर में जब आइन मुअत्तल था तो अदालत ने इस तरह के इक़दाम को कबूल नहीं किया। अदालत के मतवाजी बनाए गए ट्रिब्यूनल्स कलअदम किए गए। मामला दायरा इख्तियार का हो तो अदालत ने सख्त मुज़ाहमत का मुजाहिरा करते हुए अदलिया की आज़ादी का दिफा किया।
9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है, एहतजाज का हक हमसे किसी ने नहीं छीना। कानून की हुक्मरानी और इंसाफ नहीं होगा तो हमारे पास एहतजाज के अलावा और क्या रास्ता रह जाता है। हमारी ख्वाहिश है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आए। इंतखाबात 1 साल पहले या 1 साल बाद भी हो सकते हैं। ये ख्याल है कि एनआरओ मिलेगा, एनआरओ तो मिलना नहीं है। और आजकल आप देखें कि जो लोग कहते थे कि हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं बैठना चाहते, हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम ये फॉर्म 47 वाले हैं, आज खुद फोन कर रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, इनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल्लाह ताला को बड़े बोल पसंद नहीं। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार ना थे, आज बैठ रहे हैं। आज स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। मुज़ाकरात सिर्फ संजीदा लोगों के साथ किए हैं। बोले, पीटीआई दहशतगर्दों की सहूलतकार है, ये इंतशार चाहते हैं, इसलिए एपीसी में नहीं आए। सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है, कुरम समेत सूबा जल रहा है। सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? मुश्तर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अल कादिर ट्रस्ट ऐसा केस है जिसमें पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए। पैसे बानी पीटीआई के अकाउंट में हैं और ना बुशरा बीबी के अकाउंट में। अल कादिर ट्रस्ट में बानी और बुशरा बीबी को कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही मुल्क को नुकसान पहुंचा है। करप्शन वो होती है जिसमें मुल्की पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी पीटीआई ने शरीफ और जरदारी खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। अल कादिर यूनिवर्सिटी मुल्क में दीनी और असली उलूम को फ़रोग दे रही है। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। फैसला का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जज 2 घंटे चोरों के टब्बर का इंतजार करते रहे लेकिन मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत में ना पहुंच सके। करप्शन वो होती जो दौलत मुल्क से बाहर जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा मुल्क में आए वो हिलाल करप्शन होती है। मनी लॉन्ड्रिंग की रकम के बंदर बांड के बदले 458 कनाल जमीन, 28 करोड़ नकदी और 5 कैरात हीरे की अंगूठी वसूल करना करप्शन नहीं है। अगर ये सब फायदे नहीं हैं तो क्या लंगर खाने और मुसाफिर खाने फायदे होते हैं? सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत शख्स कौम का खैर खा नहीं हो सकता। बानी पीटीआई के मुतालिबात किसी भी सूरत नहीं माने जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म अपने पहले मुतालिबात से भी पीछे हट जाएंगे, रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं, बानी पीटीआई का जो गुज़श्ता साल प्रेशर था वो नए साल में नजर नहीं आ रहा। बानी पीटीआई के हक में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा तो हम भी एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। इंटरनेशनल हालात बदल चुके, कोई किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी। तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शो कॉज नोटिस। जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया गया। शेर अफजल मरवत का कहना है, दोस्तों के मशवरे पर 1-2 हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला किया है। मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है, प्रोग्राम में शामिल होने पर इसरार न करें। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए, स्कूलों में तदरीसी अमल बहाल। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा ठार। लय गोपस स्कोर का पारा -10 तक गिर गया। बगरोड, कालाम, गिलगित में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे कई घंटे बंद रही।